फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ ये मेरा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में ये पहला चैप्टर है। मल्टीमीटर कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में है। यहाँ पर मल्टीमीटर है मेरे पास, ये नॉर्मल बहुत ही लो कॉस्ट मल्टीमीटर है जो कि अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ ये जो मल्टीमीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका जो मॉडल नंबर है MAS830L, ठीक है। ये मैस्टेक कंपनी का है और इसमें 3 इनपुट के लिए यहाँ पर ये दे रखे हैं। इसमें से एक कॉमन रहता है, एम्पियर और वोल्टेज और ओम्स सभी के लिए कॉमन ये रहेगा। और जो ओम्स चेक करना हो, डायोड चेक करना हो, आपको वोल्टेज चेक करना हो, मिली एम्पियर चेक करना हो, उसके लिए ये रेंज है। और एम्पियर चेक करना हो आपको, दैट मीन्स 10 एम्प की रेंज है इधर। सो यहाँ पर सभी डायल से हम हर एक रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये रेंज बताऊंगा जिसमें मैं एक प्रोब कॉमन में डाल रहा हूँ और दूसरी प्रोब इसमें डाल रहा हूँ जिसमें लिखा है डायोड, मिली एम्पियर, वोल्टेज एंड ओम्स, ठीक है। सो ये कौन सी यहाँ पर जो सिलेक्शन है उसमें काम आएगा। सो आप देख सकते हैं ये वोल्टेज का है, यहाँ आप क्लोज़अप पे ले लो और फोकस, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 600 वोल्ट इसका मैक्सिमम रेंज है, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 वोल्ट, 200 मिली वोल्ट, ठीक है। सो ये पूरी रेंज है इसमें। अभी मैं जब मिली वोल्ट में रख रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये है कि बहुत ही लो वोल्टेज, जो पॉइंट के वोल्टेज होते हैं वो चेक करने के लिए आप इसमें रखेंगे। 2 वोल्ट 1.9 तक आप इसमें चेक कर सकते हैं, 2 वोल्ट तक। 20 वोल्ट मतलब आप कोई भी पॉइंट के वोल्टेज से लेकर 20 वोल्ट तक की ये रेंज है। और ये 200 वोल्ट जो है इसमें रेंज है 0 वोल्ट टू 200 वोल्ट एंड यहाँ पर 600 वोल्ट तक की रेंज दी हुई है। सो आपको किस तरह का वोल्टेज चेक कर रहे हैं उस हिसाब से आपको ये रेंज सेट करनी होती है, ठीक है। मल्टीमीटर ऑफ पोजीशन पे होता है स्टार्टिंग में जब भी हम चालू करते हैं, और यहाँ जिस तरह से हम डायल घुमाते हैं वो रेंज सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। अभी पहले मैंने आपको बताया वोल्टेज की रेंज, जिसमें यहाँ पर इस मीटर में कितनी रेंज दी हुई है, 1 2 3 4 5। सो वोल्टेज डीसी की जो रेंज है वो 5 अलग अलग रेंज दी हुई है। वोल्टेज एसी की रेंज यहाँ पर है, मतलब एसी वोल्टेज आपको चेक करना हो, जैसे कि आपका जो पावर सप्लाई इनपुट होता है, जो एसी इनपुट होता है 230 वोल्ट, वो चेक करने के लिए आप यहाँ पर 600 की रेंज में रखेंगे एसी में, ठीक है। ये 200 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर 2 ही रेंज दी हुई है एसी के लिए, 600 वोल्ट और 200 वोल्ट। अब हम आ जाते हैं एम्पियर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पियर की सेटिंग दे रखी है, ये पूरी की पूरी एम्पियर की सेटिंग है। यहाँ 10 एम्प्स की जो सेटिंग दे रखी है वो उसके लिए आपको प्रोब यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये एम्पियर सेट चेक करने के लिए, एम्पियर वो चीज़ होती है जो लोड के साथ चेंज होता है। सो अगर जो आपको इससे चेक करना होता है तो सीरीज़ में चेक किया जाता है एम्पियर। दैट मीन्स आपकी जो पावर सप्लाई इनपुट होती है उसको आप कट करते हैं एक जगह से, और इनपुट और आउटपुट आप इस प्रोब के थ्रू देते हैं और आपको करंट देखने मिलता है, ठीक है। तो एम्पियर 10 एम्प्स की रेंज रखी है यहाँ पर, 10 एम्प के उसमें हमने फिट किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं 10 एम्प लिखा हुआ है। और अब हम फिर से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर हमने 10 एम्प की रेंज सिलेक्ट करनी है और ये प्रोब भी हमें 10 एम्प में रखना है, कॉमन में ही रहेगा। एम्पियर चेक कर रहे हैं या वोल्टेज चेक कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ के लिए यहाँ पर कॉमन सेम रहेगा, लेकिन एम्पियर चेक करने के लिए आपकी रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपको ये प्रोब यहाँ डालना पड़ेगा फॉर 10 एम्प। और अगर जो आप मिली एम्पियर में चेक कर रहे हैं 200 माइक्रो एम्पियर तक, तो आपको ये यहीं रखना है, ठीक है। और आप सिलेक्ट कर सकते हैं ये सारी रेंज, ठीक है। ये सारी डीसी रेंज दे रखी है एम्पियर के लिए। यहाँ पर एसी एम्पियर चेक करने का ऑप्शन नहीं दिया है इस मीटर में। अब हम देख लेते हैं
कंटिन्यूटी की रेंज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेंज होती है। जब आपको ट्रैक ट्रेस करनी होती है तो ये सबसे बेस्ट रेंज होती है जिसमें आप ट्रैक ट्रेस करते हैं। यहाँ पर ये दोनों प्रोब को मैं जब सॉर्ट करता हूँ तो यहाँ देखेंगे कि आपको एक बज़र का नॉइज़ सुनाई दे रहा है और साथ में यहाँ 0 शो कर रहा है। सो मैं जब ट्रैक ट्रेस करूँगा कोई भी सर्किट की तो उसके लिए सबसे इजी रेंज होती है ये वाली, जिसमें हम कंटिन्यूटी सेट करते हैं, कंटिन्यूटी में चेक करते हैं। और यहाँ पर ओम्स की रेंज है, यहाँ आप देख सकते हैं 200 ओम्स से लेकर 2 मेगा ओम्स तक की ये पूरी रेंज दे रखी है। हम जिस पे भी सिलेक्ट करेंगे वो रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स अगर जो बहुत बड़े रेजिस्टेंस है वैल्यू के तो आप 2 मैग तक इसमें ले सकते हैं। 200 किलो ओम्स, 20 किलो ओम्स, 2 किलो ओम्स और 200 ओम्स। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर 2K की रेंज में डायोड का भी निशान दे रखा है। सो डायोड के लिए आपको ये बटन यहाँ, माफ़ कीजिएगा, एक मिनट, आप देख सकते हैं कि डायोड के लिए और 2K की रेंज जो है 2 किलो ओम्स की रेंज दोनों कॉमन है। इसका मतलब ये है कि हम इस रेंज में डायोड टेस्ट भी कर सकते हैं। सो आइए अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह से ये सारी रेंज हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम वोल्टेज की रेंज देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने ये जो प्रोब रखे हुए हैं ये है डायोड मिली एम्पियर, वोल्ट एंड ओम्स की रेंज में। यहाँ पर कॉमन जो है उसमें ब्लैक प्रोब लगाया हुआ है टू चेक वोल्टेजेस। अब वोल्टेज कैसे चेक करते हैं पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ कोई भी आउटपुट लाइंस होती है वहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना होता है। यहाँ पर मैंने जो रेंज सिलेक्ट की हुई है हम 20 वोल्ट की रेंज में रखते हैं और यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि मीटर पे भी दिखाइए आप 3.3 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप दिखा दीजिए और किस तरह से वोल्टेज वहाँ पर दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट यहाँ आउटपुट बता रहा है, ठीक है। सो ये वोल्टेज चेक करने का तरीका है। और अगर जो हम यहाँ 20 वोल्ट रख रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम जो भी वोल्टेज चेक करेंगे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कितना वोल्ट है, उस हिसाब से आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, वरना आप मीटर ख़राब कर सकते हैं। तो आपको अप्रोप्रिएटली क्या रेंज है वो सिलेक्ट करने के बाद ही वोल्टेज चेक करना है। आपको पहले समझ होनी चाहिए कि वहाँ पे कितना सप्लाई रहेगा। मेरे सभी वीडियोस में आप आने वाले टाइम में देखोगे हर एक चीज़ के बारे में। यहाँ पर मैंने अभी मल्टीमीटर को लिया है, सो मल्टीमीटर में समझा रहा हूँ आपको। सो नेक्स्ट सभी वीडियो में आपको डायोड के बारे में समझाया जाएगा, ट्रांजिस्टर कैसे होता है और कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में होगा। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, जितने भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आने वाले चीज़ें हैं, कंपोनेंट जो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जैसे कि ये है इस सर्किट में आईसी और ये सभी आईसीस हैं, रेगुलेटर आईसीस, ये कैसे फंक्शन करती है और इसे किस तरह से चेक किया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं और ये ख़राब है या ठीक है उसे हम कैसे चेक करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी ये वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि किस तरह से मल्टीमीटर यूज़ करते हैं। सो अभी आपने देखा कि वोल्टेज डीसी आप जो रेंज है वो प्रैक्टिकली आपने देखा वोल्टेज मेज़र कैसे किया जाता है। अब हम एसी वोल्ट ले लेते हैं। यहाँ पर एसी वोल्ट उसके लिए होता है 600 वोल्ट और 200 वोल्ट की यहाँ रेंज दे रखी है। इसका मतलब ये है कि आप 600 वोल्ट एसी और 200 वोल्ट एसी से ज़्यादा आप चेक नहीं कर पाओगे। इसकी जो रेंज है वो 200 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ आप जब इस प्रोब को टच करेंगे उस रेंज के साथ, उस वोल्टेज सोर्स के साथ, तो यहाँ पर 200 वोल्ट की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। सो आपको यहाँ 600 पे रखना होगा अगर जो 200 वोल्ट से ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि आप 600 वोल्ट पे ही चेक करें। अगर जो आपको चेक करना है एसी वोल्टेज जो कि मेंस का होता है,
ये आपको मैंने बता दिया, चेक करने का तरीका वही डीसी की तरह है। अब हम एम्पियर पे आ जाते हैं। एम्पियर कैसे चेक किया जाता है? देखिए, एम्पियर चेक करने के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात होती है कि आप इसकी जो प्रोब है उसको यहाँ पर रख दें पहले, और ये 10 एम्प की रेंज सिलेक्ट करें, ठीक है। और जो भी सर्किट लाइन होगी यहाँ पर आप सर्किट लाइन बताइए। अब जैसे कि ये 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है, तो ये 12 वोल्ट इन होके इस डायोड के थ्रू अंदर जा रहा है। सो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, डायोड आ रहा है, आईसी आ रही है, रेगुलेटर आईसी आ रही है, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे जो अलग वीडियोस बनेंगे इस चैनल में उसमें आपको पता चलेगा। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आने वाले टाइम में ये सभी टॉपिक पे भी वीडियो बनेंगे, ठीक है। सो सीरीज़ में चेक किया जाता है करंट को। सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे अभी 12 वोल्ट की लाइन को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। अभी प्लस माइनस तो डायरेक्टली आप दे दोगे बोर्ड को, लेकिन प्लस दोगे इस प्रोब के थ्रू, यहाँ पर पॉजिटिव प्रोब के थ्रू। ये जो इसमें से एडाप्टर से 12 वोल्ट निकल रहे हैं प्लस 12 वोल्ट आप दोगे इस पॉइंट के साथ, ठीक है। मतलब आपको कट करना पड़ेगा, माइनस को डायरेक्ट देना पड़ेगा, लेकिन प्लस जो है आप इस पॉइंट के साथ देंगे, और माइनस आप इस पॉइंट को देंगे जो कि इनपुट हो रहा है प्लस 12 वोल्ट, ठीक है। तो सीरीज़ में चेक किया जाता है करंट, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग रेंज है करंट में। यहाँ पर 10 एम्प इसकी मैक्सिमम रेंज है, और यहाँ दूसरी जो रेंज दे रखी है वो 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर और 2 मिली एम्पियर और 200 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर के लिए आपको ये जो रेंज है वो यहाँ पे ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ है डायोड मिली एम्पियर, ठीक है। ये मिली एम्पियर के लिए आपको यहाँ रखना है, लेकिन एम्पियर के लिए ये सेटिंग आपकी वायर की यहाँ रहेगी, ठीक है। तो एम्पियर आप समझ गए। अब हम कंटिन्यूटी पे आ जाते हैं। कंटिन्यूटी कैसे काम करती है इसके बारे में। अब देखिए, कोई ट्रैक आपको ट्रेस करनी हो, जैसे कि अभी ये जो पॉइंट है ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है हमें देखना है, तो हम इस तरह से कंटिन्यूटी की रेंज में पहले रखेंगे। पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा बजर बज रहा है। यहाँ पर आप पहले आपको रेंज सिलेक्ट करने के साथ साथ आपको प्रोब सिलेक्ट करना है। यहाँ डायोड मिली एम्पियर वोल्टेज ओम्स की रेंज में रखना है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी की मैंने रेंज सिलेक्ट की है, ठीक है। यहाँ बजर नॉइस सॉर्ट करने पे आ रहा है। सॉर्ट करने पे आ रहा है मतलब अगर जो बजर की नॉइस आती है इस तरह से, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ और ये पॉइंट को चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आप क्लोज़अप पे ले लो, ये मॉसफेट एक और एक स्विच की तरह यूज़ किया गया है। ये जितने भी वर्ड्स आपको नए नए मिल रहे हैं इसके ऊपर हमारे वीडियोस बनेंगे। आप मेरी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए पहले, और ताकि जो मेरे नेक्स्ट वीडियो होंगे उसके अपलोड्स जब भी होंगे आपको मैसेज मिलेगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे कि ये वीडियो अपलोड हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कंटिन्यूटी है इस पॉइंट की यहाँ से आ रही है। सो ये कंटिन्यूटी आपको पता चलेगी। यहाँ पर बजर की जो नॉइस होती है वो 100 ओम्स तक की होती है। 100 ओम्स से ऊपर की जो कंटिन्यूटी नॉइस आपको सुनाई नहीं देगी। जो शॉर्ट ट्रैक होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड ट्रैक होती है, उसमें जो ओम्स शो करेगा वो 0, ठीक है। अगर जो उसके बीच में, उस ट्रैक के बीच में कोई रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस यहाँ शो होगा, ठीक है। अगर जो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो क्या शो होगा, 0। तो आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूटी जो हम चेक करते हैं वो किस तरह से। अभी यहाँ पर 200 ओम्स की सेटिंग है इसमें, और 2K है, 220K है, 200K है और 2 मेगा ओम्स तक है, ठीक है। ये सारी रेंज आप यहाँ चेक कर सकते हैं। 20K की रेंज है और 2K की रेंज। सो रेजिस्टेंस आपका क्या है उसके हिसाब से आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी आप रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो ऑन बोर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ जो रिफ्लेक्ट करेगी वो उतनी होगी। पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या सीरीज़ में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं
उस हिसाब से वो वैल्यू चेंज होगी। सो दोस्तों, आपको ये मल्टीमीटर का जो मेरा वीडियो था वो कैसा लगा ज़रूर बताना। और आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स के हर एक कंपोनेंट्स के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। ये मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको मल्टीमीटर की जानकारी दी।